एजुकेशन। ओके, हमने स्टार्ट किया था डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। ओके, उसमें मैंने अलोकेशन ऑफ यानी कि बेसिस ऑफ अलोकेशन दिखा दिया कि कौन सा आपका एक्सपेंसेस या इनकम कौन से बेसिस पे जाएगा। ठीक है, वो चीज़ मैंने आपको सिखा दी है। ठीक है, लास्ट वीडियो में देखो, लास्ट लेक्चर में हमने किया था कंप्लीट। वो अगर नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख सकते हो। इसके पहले भी हमने इन्वेंटरी वैल्यूएशन, फिर आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट, फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, और अब हम देख रहे डिपार्टमेंटल अकाउंट। ठीक है, इतने टॉपिक कवर करवा दिए हैं जो यूज़फुल है किसके लिए, जो कॉमर्स फील्ड में आते हैं। फर्स्ट ईयर कॉमर्स बोलो, बैफ बोलो, ठीक है, या फिर कॉमर्स फील्ड में जिनको भी ये चैप्टर्स वगैरह आते हैं, टॉपिक्स वगैरह, उनको सबके लिए ये यूज़फुल रहेगा। तो वीडियो को सिर्फ आपके तहत मत रहने दो, बाकी सबको भी उसका फ़ायदा दो। ठीक है, शेयर करो वीडियो। और अगर आपको यूज़फुल हो रहा है, ठीक है, और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पे विजिट किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी और आपको ऐसे ही वैल्यूएबल थिंग्स मिलती रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है भाई टाइम बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, तो टाइम बिगाड़ना नहीं है, हमें सिर्फ स्टडी पे ध्यान देना है। अभी फ़िलहाल तो हमारा जो भी टारगेट है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जैसे कि अलोकेशन। ठीक है, अब बोला था कि फॉर्मेट कराऊंगी, उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो आज हम फॉर्मेट देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है, और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो प्रोफॉर्मा देख लेते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फाइनल अकाउंट जैसा ही आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह जो भी सम डिपेंड ऑन सम रहेगा वो। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे सम में पूछी और क्या 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 बनाना है। ठीक है, तो और फॉर्मेट भी वैसा है, लेकिन यहाँ पे बोला है ना डिपार्टमेंटल। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया। अभी यहाँ पे आप मैं डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ अभी डिपार्टमेंटल के हिसाब से। ओके, तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, किस तरह से करना। अभी ट्रेडिंग अकाउंट को पता है कैसा प्रिपेयर करते हैं हम। ठीक है, पता है ना सबको क्या करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। टी फॉर्म में बनाया तो इस तरह से बना देते। ठीक है, एक साइड रह जाएगा आपका डेबिट और एक साइड रहेगा क्रेडिट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, इस तरह से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, फिर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे क्या लिखते हैं, हमारा जो 3-4 चीज़ें तो आपको पता है फिक्स ही आती है। जैसे कि टू ओपनिंग स्टॉक हो गया। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हो गया, फिर उसके बाद परचेज हुआ, समझो वेजिस वगैरह दे दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास आ जाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया, सेल हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता है कि मोस्ट प्रॉबेबली हर सब में रहता है। ठीक, यहाँ पे भी वही चीज़ है, लेकिन उससे थोड़ा बहुत अभी जैसे कि फॉर्मेट बता रही हो तो आपको पता अभी यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें फॉर्मेट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो एक बार ध्यान दे दो। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स ओके फॉर द ईयर एंडेड पर्टिकुलर। अब यहाँ पे जो चीज़ नहीं है वो क्या है, क्योंकि डिपार्टमेंटल है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट के हिसाब से यानी कि फंक्शंस के हिसाब से आपको यहाँ पे अमाउंट के लिए कॉलम ड्रॉ करने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे जैसे कि प्रोफॉर्मा के अंदर यहाँ पे एक तो ये पर्टिकुलर फिक्स रहेगा, बेसिस फिक्स रहेगा। ठीक है, बेसिस पे यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो भी बेसिस रहेगा, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कौन से बेसिस पे जाएगा, तो वो लिखना रहेगा यहाँ पे। और फिर या फिर रेशियो लिख लो, यहाँ पे जो भी रेशियो निकालोगे वो रेशियो के अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे, यानी कि 4:3:2, इस तरह से जो भी रहेगा वो रेशियो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे दिया है आपको प्रोफॉर्मा में डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। तो ये तो आपके सम पे डिपेंड रहेगा कि आपको कितने डिपार्टमेंट दिए। एक ही डिपार्टमेंट हो सकता है, या फिर 2 डिपार्टमेंट, या फिर 3 डिपार्टमेंट। ठीक है, वो तो आपके सम के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो जितने डिपार्टमेंट रहेंगे उतने कॉलम बढ़ेंगे। ओके, तो ये डेबिट पार्ट आपका यहाँ पे, और ये आपका क्रेडिट पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर ये एक टोटल का कॉलम रहेगा। ओके, टोटल का तो इस तरह से ये रहेगा। अभी ट्रेडिंग अकाउंट को पता है, फिर भी मैं एक बार वापस रीड कर लेती हूँ, आपके सामने है ही। ठीक है, तो टू ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, टू परचेज, फिर अगर रिटर्न रहा तो लेस कर देंगे परचेज रिटर्न को हम। ठीक है, फिर टू रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट बी, टू परचेज एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट वेजेस, टू लाइटनिंग पावर, टू रिपेयर्स वर्कशॉप कॉस्ट, टू स्टोर डिपार्टमेंट कॉस्ट। ठीक है, अभी थोड़ा क्रेडिट साइड देख लेते पहले। यहाँ पे जैसे कि हो गया बाई सेल्स,
लेस अगर रिटर्न रहा तो, बाय ट्रांसफ़र टू डिपार्टमेंट ए, ये मैं आपको सम के अंदर एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना बाय ट्रांसफ़र टू डिपार्टमेंट ए, यहाँ पे लिखा टू रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट बी, ये मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अभी फिर सिर्फ फॉर्मेट पे ध्यान दो कौन सी चीज़ें आती है। बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट, बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स डैमेज, बाय क्लोजिंग स्टॉक्स, ठीक है। फिर आपके पास है अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सब डेबिट साइड। अब ये सब चीज़ें हो गई, यहाँ तक तो आपका पूरा आ जाएगा, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। फिर आपको पता है जैसे कि हम टैली करते हैं डेबिट और क्रेडिट दोनों को, ठीक है। तो टैली करेंगे तो किस तरह से करेंगे, डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल, कौन सी साइड कम पड़ रहा है, समझो यहाँ पे डेबिट साइड हमें कम पड़ रहा है, ठीक है, बैलेंस आ रहा है यहाँ पे, समझो डेबिट साइड आया 80,000 और क्रेडिट साइड टोटल आया 1 लाख, कम कौन सी साइड पड़ा हमें, डेबिट साइड। कितना कम पड़ा, 20,000, तो वो 20,000 हमारे के लिए क्या रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और अगर समझो यहाँ पे डेबिट साइड आया 1 लाख और क्रेडिट से आया 80,000, तो कम कहाँ पे पड़ा, क्रेडिट साइड, कितना, 20,000, तो वो क्या हो गया आपका ग्रॉस लॉस, वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस लॉस। मालूम पड़ा डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस में, ठीक है। और फिर हम टैली कर देते सम को, फाइन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया उसको हम ट्रांसफ़र कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर ग्रॉस लॉस आया उसको भी हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन क्रॉस पता है ना ये, ठीक है। अगर ये डेबिट साइड आया तो कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है आपका, क्रेडिट साइड, और अगर क्रेडिट साइड आया तो कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, डेबिट साइड, क्रॉस ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। दिखा देती हूँ आगे, चलो। तो अब देख लेते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये तो पता ही है, हेडिंग तो लिखना ही, सेम वे वापस फॉर्मेट वैसे ही प्रिपेयर कर लोगे आप, पर्टिकुलर बेसिस डिपार्टमेंट ए बी टोटल, पर्टिकुलर बेसिस डिपार्टमेंट ए बी एंड टोटल, ठीक है। ये हमने वहाँ से ही ट्रांसफ़र किया, ओके। आपको मैंने बता दिया ऊपर ही किस तरह से ट्रांसफ़र करना है, प्रॉफिट रहा तो क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करो, लॉस रहा तो डेबिट साइड ट्रांसफ़र करो, ठीक है। फिर यहाँ पे अब डेबिट साइड कौन कौन से आइटम आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो ध्यान दो। सेल्समैन सैलरी कमीशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, वेयर हाउसिंग चार्जेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, अदर सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। नीचे जाने से पहले मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, क्रेडिट में एक ही आइटम है, अगर कोई रिसीव हुई रहेगी, इनकम हुआ रहेगा तो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट में, ठीक है। तो समझो डिस्काउंट रिसीव्ड है तो वो आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड, ठीक है। ओके, तो अदर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ओके, अदर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रहा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट प्रोबेबली तो एक में ही देते, लेकिन अगर समझो अलग अलग दिया तो ठीक है ना, वो तो सम पे डिपेंड रहेगा। बैड डेब्ट्स या डिस्काउंट, फिर रेंट टैक्स रिपेयर्स, स्टाफ वेलफेयर, कैंटीन एक्सपेंसेस, कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF ESSI, ओके। जितने भी एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस साइड आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा, और इनकम रहेगी वो आपकी यहाँ पे, ठीक है। इंश्योरेंस है असेट्स का, स्टॉक का, वर्कमैन का, फिर आपका ऑफिसर सैलरी, पोस्टेज, टेलीफोन, प्रिंटिंग स्टेशनरी, अदर एडमिन एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन असेट्स पे रहा तो ये सब चीज़ें आपकी आ जाएगी डेबिट साइड। फिर जैसे कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट में क्या मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, सेम वे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है। ये तो आपने फाइनल अकाउंट किया ही तो आपको ध्यान में रहेगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आपका डिपार्टमेंट के लिए भी फंडा पूरा क्लियर हो जाएगा। अरे तो फाइनल अकाउंट ही ईजी है, ठीक है, कर लोगे, ओके। तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस सेम वे मिलेगा, ठीक है। अगर डेबिट में मिला तो नेट प्रॉफिट और क्रेडिट साइड मिला तो नेट लॉस, ठीक है, इस तरह से रहेगा। उसके बाद ये एक आपके लिए नया रहेगा, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस जैसा ही लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो वो भी दिखा देती हूँ यहाँ पे मैं आपको। जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। नेट लॉस फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, फिर उसमें अगर डिपार्टमेंट ए बी जो भी रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जो मिलेगा ना ऊपर हमें, वो यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करते हैं, अगर समझो हुआ तो, ठीक है, वो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। फिर यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रहेगा उसको हम यहाँ से वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, ओके। फिर बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र, ठीक है, इस तरह से रहेगा। स्टॉक रिजर्व, फिर आपके पास डिपार्टमेंट ए बी जो भी रहेगा वो सब ये चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। डिविडेंड ऑन शेयर्स, ये सब क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, फिर डेबिट साइड और जर्नल एडमिन एक्सपेंसेस,
क्रेडिट साइड बाय स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक जिसका डिपार्टमेंट ए बी जो भी रहेगा, फिर डेबिट साइड ऑडिट, लीगल फीस, फिर इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, डेप्रिसिएशन जनरल असेट्स के ऊपर, फिर लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉय डैमेज, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, इनकम टैक्स, ठीक है, आपका इनकम टैक्स या फिर आपने ट्रांसफ़र किया रिजर्व के अंदर वो, फिर नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस सेम वे यहाँ पे भी मिलेगा, जो आएगा वो आपके बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता है, लायबिलिटी एंड असेट्स, ठीक है। कैपिटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मिला तो ऐड कर दो, अगर लॉस मिला तो लेस कर दो, फिर अगर कुछ ड्राइंग दिया है तो वो, फिर लोन वगैरह, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब लायबिलिटी साइड आती है, ठीक है। वो सबको पता रहेगी वो सब चीज़ें, ओके, ये सब चीज़ें आपको पता ही रहेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे असेट साइड, तो असेट साइड क्या है, अभी बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, फिर लेस प्रॉफिट और इंटर डिपार्टमेंट, ये थोड़ा बहुत जो चीज़ें आपके लिए नहीं है ना, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट चेक कर लो, सन्ड्री डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, कैश ऑन ऑन, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो पता है आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप बैलेंस हो जाता है, ठीक है, टैली हो जाते हैं अपने आप, तो ही तभी तो हमारा सम राइट है, हम प्रूफ कर सकते हैं, ओके। तो ये सब चीज़ें थी आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं ये लेक्चर के अंदर, ठीक है। हमने फॉर्मेट भी देख लिया, अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रहेंगे जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तो स्टडी कंटिन्यू रखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे, ओके। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।